Like, subscribe and share please. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सीपीयू के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लिए थे। उसमें सीपीयू के जो कंपोनेंट है वो है हमारा ऑप्टिकल ड्राइव। तो ऑप्टिकल ड्राइव क्या होता है, ऑप्टिकल ड्राइव का काम क्या है? जितने भी हमारा ऑप्टिकल ड्राइव है उसका काम है कि ऑप्टिकल डिस्क से डाटा को रीड करना, डाटा को रीड करके और उसको प्रोसेसिंग में भेजना, ये हमारा ऑप्टिकल ड्राइव का काम। ऑप्टिकल ड्राइव जो भी है, चाहे वो सीडी ड्राइवर हो, डीवीडी ड्राइवर हो, ब्लूरे हो, जो भी ऑप्टिकल ड्राइवर हो या फ्लॉपी ड्राइवर हो, सारा ऑप्टिकल ड्राइवर जो होता है वो डाटा को रिसीव करता है, डाटा को रीड करता है और आगे प्रोसेस के लिए सीपीयू को दे देता है। तो सबसे पहले इस ऑप्टिकल ड्राइव में जो है हम लोग सीडी पढ़ते हैं कि सीडी क्या है। तो सीडी जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इस सीडी को हम लोग, जो हमारा सीडी ड्राइवर आता है उसमें लगा करके और इसके डाटा को रीड करते हैं। इसका जो काम है वो है डाटा को स्टोर करना। ये करता क्या है? डाटा को स्टोर करता है, वो भी मैक्सिमम ऑफ 700 MB, 700 MB, यानी कि MB का जो फुल होता है मेगाबाइट, 700 MB डाटा को ये मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। सीडी में हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में जो सीडी कई तरह का आता है। एक सीडी सिंपल सा जो हम लोग यूज करते हैं, एक राइटेबल सीडी आता है जो ब्लैंक आता है, उसमें हम लोग कोई भी डाटा को राइट कर सकते हैं, मतलब कोई भी डाटा उसमें हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक रीडेबल आता है जो आप लोग देखते हैं, एक रीडेबल राइटेबल दोनों आता है। इसमें मैक्सिमम जो होता है 10 बार कंटेंट को डालते हैं और डिलीट करते हैं। किसी किसी कंपनी का कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, वो कंपनी के हिसाब से। तो ये जो है सीडी का वर्क है, सीडी में जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्टिकल ड्राइव वो डीवीडी होता है, डीवीडी ड्राइवर। डीवीडी ड्राइवर में क्या करता है? ये डीवीडी के डिस्क को, जो कैसेट होता है उसको रीड करने का काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसका भी जो काम होता है डाटा को स्टोर करने का होता है, और इसमें जो हम लोग डाटा सेव करते हैं मैक्सिमम 4.7 GB, मैक्सिमम हम लोग इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं 4.7 GB यानी गीगाबाइट, इतना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम सीडी की तरह हमारा डीवीडी या रीडेबल भी आता है, राइटेबल भी आता है, और रीडेबल राइटेबल दोनों आता है। राइटेबल में क्या कर सकते हैं? ये ब्लैंक हमको डीवीडी मिलता है और इसमें हम लोग कोई भी डाटा को रीड कर, उसमें जो है राइट कर सकते हैं, हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसके बाद एक ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो है हमारा फ्लॉपी। इससे पहले सीडी तो आप लोगों ने देखा होगा, इसे नहीं देखा होगा तो आप देख भी सकते हैं। चलिए, आपके सामने सीडी भी देख सकते हैं। अगर आपने डीवीडी नहीं देखा होगा तो डीवीडी भी देख सकते हैं, आपके सामने डीवीडी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्लॉपी, कि फ्लॉपी का क्या काम है। वो भी एक ड्राइवर है। फ्लॉपी पर भी हम लोग जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी। तो इसका जो भी काम है फ्लॉपी का, वो डाटा को रीड करता है फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क जो हमारा आता है वो दो साइजों में आता है, 1.44 MB और एक जो है हमारा इसमें जो डाटा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। इसको जो है 5.25 इंच और 3 इंच में मार्केट में अवेलेबल होता है। अब दोस्तों इसका फ्लॉपी का यूज न के बराबर है, नहीं होता है। पहले हम लोग को डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसी का यूज करते थे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसा है हमारा ये फ्लॉपी डिस्क आपके सामने है। उसके बाद एक ड्राइव नया सीडी डीवीडी के बाद जो आया है ब्लूरे आया है। ब्लूरे में क्या होता है? डाटा को हम स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 लेयर होता है, साइड साइड भी। दोनों 2 लेयर में हम लोग 50 GB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए अब सीडी और डीवीडी को कम यूज किया जाता है और हमारा उसके जगह पर ब्लूरे यूज ज़्यादा किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो सीडी डीवीडी ब्लूरे, आपने पेन ड्राइव भी देखा होगा, मेमोरी कार्ड भी देखा होगा, इस तरह का बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस देखा होगा। क्या इससे पहले भी तो मेरे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस थे?
वो जो स्टोरेज डिवाइसेस उसमें भी तो हम लोग डाटा के स्टोर करते थे। आप लोगों ने देखा होगा टी सीरीज का कैसेट, जिसमें साइड ए साइड बी 10 गाना इस तरह से 8 गाना या 10 गाना होते थे, या VCP VCR का कैसेट जिसमें हम लोग मूवी देखते थे, वो सब भी तो यूज किया जाता था। दोस्तों जो स्टोरेज हमारा ये जो डिवाइसेज हैं, CD DVD ब्लूरे फ्लॉपी, इसके अलावा एक और टाइप का हमारा डिवाइसेज था, जैसे हम अभी जो यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल टाइप स्टोरेज डिवाइस है, और इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे वो मैग्नेटिक टाइप स्टोरेज डिवाइस हम लोग यूज करते थे। वो क्या था? मैग्नेटिक टाइप स्टोरेज डिवाइस। अब मैग्नेटिक टाइप स्टोरेज डिवाइस कैसे काम करता था, वो क्या था, इसको देखने से पहले दोस्तों आगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसको लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो देखते हैं हम लोग कि हमारा जो मैग्नेटिक टाइप स्टोरेज डिवाइस है वो पहले था टीसीरो, जिसमें एक रील होता था। रील में जो है डाटा को लोड किया जाता था, और उस रील को हम लोग वॉकमैन में या टेप रिकॉर्डर में लगा करके उसको हम लोग देखते थे। उस रील के माध्यम से यूज होता था, जबकि अब क्या हो गया, ये ऑप्टिकल माध्यम हो गया। लेकिन दोस्तों आज भी जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं बेहतर तरीके के, वो हमारा मैग्नेटिक टाइप में रिकॉर्ड होते हैं, बाद में उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल टाइप में, क्योंकि उसमें हमारा जो है बहुत बेहतर क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड होता है। और जो ऑप्टिकल टाइप में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसमें थोड़ा सा सनसनाहट होने का डर होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑप्टिकल ड्राइव या मैग्नेटिक टाइप स्टोरेज और ऑप्टिकल टाइप स्टोरेज में अंतर क्या था। हमारा ऑप्टिकल टाइप ड्राइव में हम लोग कैसे स्टोर करते थे डाटा को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे